माय नेम इज सौरभ। जी हाँ, आज मैं आपसे और आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोगों में एक बहुत ही बड़ा मिथ और एक कंफ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने पाया कि टीचर्स बोल रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। तो मैं उसी कंफ्यूजन को और उसी डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। So let me tell you, most of the people are saying that Indian Constitution has been written by B.N. Rao। तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि B.N. राव साहब ने उस संविधान को नहीं लिखा था। जी हाँ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही संविधान को लिखा था। एक कमेटी बनी थी। संविधान कोई ऐसे ही नॉर्मल कोई दस्तावेज नहीं है जो ऐसे ही बना दिया गया। संविधान को बनाने में कई सारी कमेटियां बनाई गई थी और उसमें सबसे ऊपर थी ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर शामिल थे। जी हाँ, उसमें 7 मेंबर शामिल थे, जिसमें से 2 लोग दिल्ली से बाहर जा चुके थे किसी और काम से। 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। जिन लोगों की तबीयत खराब हो गई उनकी जगह दूसरे लोग आए, वो भी अपने निजी कामों से व्यस्त थे। उनमें से जो 2 लोग थे वो थोड़ा सा सरकारी विभागों से रिलेटेड काम थे, उनमें व्यस्त थे। तो फाइनली लास्ट में एक व्यक्ति बचते हैं जिन्हें बोलते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यस, उन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा था और जो एडवाइस किया गया था वो B.N. राव सर ने ही एडवाइस किया था कि संविधान बनना चाहिए। और लिखा किसने था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे एक उदाहरण के साथ मैं समझा दूं आपको। जैसे सपोज करो मैंने एक कोई किताब लिख दी। अब आप चाह रहे हो यार किताब तो बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, इसको अब मैं दोबारा दूसरी हैंड राइटिंग में लिखना चाहता हूं। तो उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब वो संविधान लिखा, उसके बाद सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उस संविधान को दोबारा रिटन किया था। दैट इज द एक्चुअल अप्रोप्रिएट नॉलेज फॉर यू। और मैं आप टीचर्स लोगों को बताना चाहूंगा, कृपया करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को गुमराह ना करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में और बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और वहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं टीचर्स को बताना चाहूंगा, कृपया करके ये फालतू की अफवाहें ना फैलाएं। और स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, फालतू की वीडियोस पे ध्यान ना दें। अगर वेरीफाई के लिए आप बुक्स जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।